भागलपुर के रेलवे स्टेशन प्रांगण में दो लोगों के बीच जमकर लात घूंसे चला। दोनों एक दूसरे से कहीं कम नहीं थे। दोनों के बीच आपस में पैसे के लेन देन को लेकर यह झगड़ा बातचीत से शुरू हुई और यह बातचीत झगड़े में बदल गया और यह झगड़ा लात घूंसे तक आ गया। दोनों के झगड़े के बीच धीरे धीरे लोग जुटना शुरू हो गया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ लग गई। वहीं इस मारपीट में जहां दर्जनों लोग देखने वाले थे, वहीं दूसरी तरफ आरपीएफ के जवान भी दोनों के झगड़े को सुलझाने के बजाय मुख्य दर्शक बनी हुई थी। वहीं जब दोनों के झगड़ा को देखकर पत्रकार ने वीडियो बनाना चाहा तो आरपीएफ के जवान पत्रकार से ही उलझ पड़े। वहीं आसपास के लोगों का कहना था कि ये दोनों युवक कई घंटे से पैसे को लेकर आपस में चर्चा करते दिख रहे थे। अचानक ये झगड़ा धीरे धीरे मारपीट का रूप ले लिया। वहीं इस मामले को लेकर जब आसपास के लोग समझने की कोशिश किया तो दोनों उन लोगों से भी उलझ पड़े। फिर मामला धीरे धीरे खुद शांत हो गया। अब सवाल यह उठता है कि रेलवे परिसर में अगर मारपीट हो रही है तो आरपीएफ के जवान का क्या दायित्व बनता है। भागलपुर की काफी कम उम्र की कथावाचिका श्रेयांशी पांडे ने आज एक प्रेस वार्ता के आयोजन में हिंदी नव वर्ष की देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए श्रीमद् भागवत कथा से विश्व कल्याण तक के यात्रा को विस्तार से समझाया। वहीं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ से लोगों को क्या फायदा होता है उसके बारे में भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा, अपने देश को विकसित और विकासशील बनाना है तो हमें सनातन धर्म के तहत सभ्यता, संस्कृति और संस्कार को बचाए रखना होगा। वहीं आज के युवाओं को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि आज के युवा अगर अपने माता पिता एवं गुरु की बातें सच्चे मन से माने और अपनी सभ्यता में रहकर अपनी रूटीन के तहत कार्य प्रणाली करे तो निश्चित रूप से वह हर क्षेत्र में ऊंचाई पर पहुंच सकता है। वहीं उन्होंने कहा, आज के युवा धर्म से काफी दूर रहते हैं, उन्हें धर्म से जुड़कर रहना चाहिए ताकि अपनी सनातन धर्म की बातें लोगों तक पहुंच सके और अपने विश्व का कल्याण हो सके। ये तो लोग जाने, क्योंकि मेरा काम तो केवल कथा कहना है। लोग अपने आप स्वयं प्रभावित हो जाते हैं मेरी बातों से, कथाओं से, और उनका कहीं ना कहीं सनातन धर्म से भी जुड़ाव है जिस कारण कथा से वो प्रभावित होते हैं। लोगों को यही कहेंगे कि अपने सनातन धर्म के प्रति जागरूक हों, क्योंकि आजकल के लोग सनातन धर्म के प्रति बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। आजकल के लोग बिल्कुल भी सनातन धर्म को समझते नहीं है, ना कथाओं पर ध्यान है, ना भक्ति भजन पर, केवल बाहरी दुनिया में, केवल दिखावा में लीन है आजकल। तो यही कहूंगी कि अपने संस्कृति को थोड़ा साथ लेकर चले। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहती कि आधुनिकता को साथ नहीं लेना है, सब चीज को साथ लेते हुए अपने संस्कृति, अपने सनातन धर्म को साथ लेते हुए चलना है। श्रीमद् भागवत महापुराण की वक्ता हूँ, प्रवाचिका, कथा प्रवाचिका हूँ। शिक्षा दीक्षा वृंदावन से और कुछ हमारे माता पिता से घर के। अभी तक बांका जिला, भागलपुर, मुंगेर, कई अन्य जिलाओं में हमारी कथा हो चुकी है। कुछ लोगों को तो हमारे जो श्रीमद् भागवत महापुराण में जो उसका पूरा सार तत्व एक श्लोक आता है, सबसे पहला श्लोक है जिसमें भगवान के रूप और स्वरूप का वर्णन किया गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। सत्य, चित्त और आनंद, इसमें 3 प्रकार के दुखों का वर्णन किया गया है, दैहिक, दैविक और भौतिक, और इन तीनों प्रकार के दुख से भगवान हमें मुक्त करते हैं। प्रवचन सुनने से बहुत कुछ होता है। कई लोग ऐसे हैं जो अपने मार्ग से, अपने धर्म से भटक रहे हैं। कथा प्रवचन जो है हमें संस्कार सिखाती है। कथा प्रवचन बच्चों के अंदर संस्कार लाती है। आजकल के बच्चे, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो संस्कार से बिल्कुल विमुख हो चुके हैं। तो कथा बच्चों के अंदर संस्कार लाती है और जरूर से जरूर सुनना चाहिए, और बड़ों को मार्गदर्शन देती है कि अपने जीवन में क्या करना चाहिए। ये सब ठाकुर जी की कृपा है। कथा वाचन भी करना है, पढ़ाई भी। इसमें मेरे माता पिता हमारा बहुत सहयोग देते हैं। मेरे पिताजी मुझे शिक्षण देते हैं, मेरी माता भी मुझे शिक्षा देती है। राष्ट्र की प्रगति के लिए युवाओं से यही कहेंगे कि अपने माता पिता और बूढ़े एवं बुजुर्ग का बात को मानना चाहिए। क्योंकि देखिए, कहा जाता है कि युवाओं का जोश और बूढ़े लोगों का होश अगर मिल जाए तो कोई कुछ भी कर सकता है, बहुत प्रगति हो सकती है। तो अगर अपने माता पिता का बात मारे, संस्कार में रहे, अपने धर्म से जुड़ाव रखें तो राष्ट्र की प्रगति बहुत होगी। नाथनगर प्रखंड के बहादुरपुर गांव में आपसी विवाद के कारण 1 दर्जन घरों के लोग कैद होकर रह गए हैं। दरअसल आपसी विवाद में प्रशासन की उदासीन रवैये के कारण मामला उग्र होता जा रहा है। सूरज कुमार के चचेरे भाइयों ने जबरन बाहर निकलने के मेन रास्ते को बंद कर दिया, जिससे न केवल सूरज के घर के लोग कैद होकर रह गए हैं,
बल्कि वहां रहने वाले लगभग 1 दर्जन और घर के लोग कैद होकर रह गए हैं। सूरज और सूरज के बगल के लोगों ने बताया कि यह एकमात्र रास्ता है जिससे वो अपने घर से बाहर निकलते हैं, पर दबंगई दिखाते हुए सूरज के चचेरे चाचाओं ने रास्ते पर गेट लगाकर रास्ता ही बंद कर दिया। हालांकि दोनों तरफ से कजरली थाना में आवेदन दिया गया है। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों ने बताया कि वो रास्ते वाली जमीन को खरीद लिए है। साथ ही ये भी कहा कि पहले सब इसी रास्ते से जाते आते थे, पर मेरे घर के दीवार के पीछे के हिस्से को प्लास्टर सूरज ने नहीं करने दिया, इसलिए हम लोगों ने ये रास्ता ही बंद कर दिया। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आपसी विवाद में कई जिंदगी कैद होकर रह गई है। पानी चाहिए। हुआ क्या है? हुआ है कि वो लोग रास्ता गेट लगा दिया लोहे का। हाँ। जबरदस्ती वो लोग कर रहा है। अच्छा। गोतियारी जमीन है, मतलब दोनों घर एक हुआ गोतियारी का। हाँ। हिस्सा होगा तब ना उसको प्लास्टर करेगा। हाँ। अभी वो 10 लोग मिलके घर दीवार दे दिया है बहुत पहले से। हाँ। बहुत पहले दे दिया है, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। कितना दिन से विवाद चल रहा है? विवाद बहुत दिन से चल रहा है, बापे दादा से चल रहा है सब। तो आप क्या दिक्कत हुआ है? हमको दिक्कत है कि रास्ता चाहिए। हम लोग अभी बुलेंगे कहाँ से? पहले कहाँ से जा रहे थे? पहले उधर से ही जाते थे। अच्छा, तो फिर क्या हो गया अचानक? अभी वो बंद कर दिया वो लोग, लोहे का गेट लगा दिया है। कब गेट लगाया? गेट लगाने से यही 3-4 महीना हो रहा है। तब से विवाद हो रहा है। हाँ। आप तो एक समय बोले होंगे ना हमको इस तो ध्यान में नहीं है। हाँ? नहीं, हम रास्ता क्यों बोलेंगे? मेरा बाप दादा का ही रास्ता हुआ, हम रास्ता क्यों बोलेंगे नहीं चाहिए? मेरा पानी वहाँ तक नहीं आया है, नाली न है, रोड तो बना हुआ था। हाँ। और रोड उसमें भी बीच से वो निकाल दिया है। अगर वो रास्ता बंद हो जाता है तो फिर कैसे रहेंगे आप? कैसे कहीं ना कोई रास्ते ना, हम लोग दूसरा रास्ता कहाँ है? आप लोग देखिए, चारों साइड घूम के देखिए। कैद हो जाएगा, कैद होकर रह जाएगा। कैद होके रह जाएगा। पुलिस प्रशासन और सीओ वीडियो सर भी आए, वहाँ बोला गया कि रास्ता तुम क्लियर करो, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है रास्ता। हमको रास्ता क्लियर चाहिए और जमीन जो है वो हमको हिस्सा चाहिए। वो अपना बंटवारा कर लेगा दोनों, जो जिसका जितना होगा उसको उतना चाहिए। उसके जमीन में खसरा जो आता है 229, 230, 696, 697, 698, 699, 701, 702 ये मेरा है। नक्शा सर्वा में बना हुआ है। उसके बाद द्वितीय पक्ष का 704 है और 229 है। उसका क्या कहना है? उसका कहना है कि ये जमीन सब मेरा है और वो अड्डा उड्डा काट करके वहाँ जाते हैं तो वो लोग गोली बम चला देते हैं। हम लोग कमजोर हट करके रहते हैं। यहाँ क्या विवाद है रास्ता के लिए? विवाद यहाँ रास्ता के लिए कुछ नहीं है सर। हम लोग रास्ता में जमीन दिए, अगला आदमी देने से इनकार किया और द्वितीय पक्ष जो वो लोग है एक बार कोर्ट में केस किए एसडीओ साहब के यहाँ। कजरेली थाना आए थे यहाँ पे जांच करने के लिए। जांच में उन लोगों को पता चला कि दोनों पक्ष के आदमी लोग अपना अपना कुछ जमीन दिए। जहाँ तक जमीन हुआ वहाँ तक रोड नाला बना, बाकी नहीं बना। देखिए, जब पदाधिकारी वहाँ गए पूछने के लिए तो हम लोगों को भी गला गली किया और पदाधिकारी को भी। ठीक है, ठीक है। इधर क्या हुआ? इधर का रास्ता इसलिए हम लोग प्रॉब्लम में फंस गए, बीच में दिए रास्ता। वो लोग पी खा करके हमारे यहाँ चोर बदमाश लेकर के आते हैं और गाली गलौज करते हैं, गोली बम चला देते हैं। दिक्कत की चीज सब रास्ता है तो होना चाहिए। अच्छा, रास्ता चले पहले की? हाँ, पहले रास्ता चले तो बंद काहे कर ले? बन यासनी सब झगड़ा झंझट सब बंद कर दिले छे, खरीद कर नहीं जावा देवे, यही ले लो। तो आप लोग कैसे जाते हैं? कैसे जाइएगा तब? रास्ता खुलता जरिया करो तो हाउ कहनो बुले छे हुनो रास्ता हमरा नहीं बंद हो रहलो छे। अच्छा, तो घर में कैद हो जाइएगा तब? कैद होइसे तो आखिर रोज कोई चीज सोचलो न जेते कि कोई आखिर घर में नहीं है रहता है कि निकलता है होकर। इशाकचक थाना क्षेत्र के भोलानाथ पुल के समीप एक बाइक सवार की टक्कर से एक महिला को हल्की चोटें आ गई। घटना के बाद महिला ने सड़क पर हंगामा शुरू कर दिया, जिससे घंटों अफरा तफरी का माहौल बना रहा। हालांकि बाइक सवार युवक महिला से लगातार माफी मांग रहा था, लेकिन महिला माफ करने के लिए तैयार नहीं थी। जबरदस्ती महिला बाइक के पीछे बैठकर हंगामा करती रही। मौके पर इशाकचक थाना की पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। पुलिस की सक्रियता से बड़ा विवाद टल गया और मामला सुलझा लिया गया। राज्य स्तरीय सब जूनियर कैडेट और जूनियर कराटे प्रतियोगिता में भागलपुर की टीम ने राज्य स्तर पर भाग लिया। भागलपुर की टीम पटना के लिए रवाना हुई थी। बता दें कि 2 दिवसीय प्रतियोगिता 12 और 13 अप्रैल को पटना के सेंट डोमिनिक हाई स्कूल में प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। भागलपुर कराटे एसोसिएशन की ओर से 17 खिलाड़ियों ने भाग लिया था।
प्रतियोगिता में प्रथम स्थान कनीज सारा अली ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाली खिलाड़ी खुशी परवीन, इकरा कमर, रुद्रानी, सबा खातून, रुचि वर्मा ने प्राप्त किया। वहीं ब्रोंज मेडल आशील खान, माही रिजवान, पिहू वर्मा, सारमीन अली ने प्राप्त किया है। संगठन अध्यक्ष सेंसेई मसीहुल ओला एवं सचिव सेंसेई मनीष कुमार शर्मा ने कई अहम जानकारी देते हुए कहा कि यह भागलपुर के लिए बहुत ही गौरव की बात है। पटना में राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता 12-13 अप्रैल को था, जो सेंट डोमिनिक हाई स्कूल नासरीगंज पटना में था और भागलपुर से कुल 17 खिलाड़ी भाग लिए थे, जिसमें 10 खिलाड़ी मेडल प्राप्त किए और जिसमें एक खिलाड़ी कनीज सारा अली जो कि 15 मई को देहरादून में राष्ट्रीय स्तरीय कराटे प्रतियोगिता है उसमें भाग लेगी बिहार की तरफ से। उसमें से प्रथम स्थान पे एक बच्ची है और हमारे द्वितीय स्थान पे 5 बच्ची और तृतीय स्थान पे 4 बच्ची है। जी सर, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। द्वितीय 5 साल पहले अगर देखा जाए तो भागलपुर को 1-2 ही मेडल में संतुष्ट होना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पिछले साल हम लोग 14 पदक लाए थे, इस बार सिर्फ बालिका और 2 ही 3 बच्चे गए थे बॉयज में, इसलिए 10 ही पदक है। इस बार भागलपुर की तरफ से खिलाड़ियों की संख्या कम थी, इसलिए मेडल का संख्या थोड़ा कम हो गया, लेकिन आने वाले टाइम में हम लोग आशा करते हैं कि हमारे खिलाड़ी जो है गोल्ड मेडल प्राप्त करेंगे और ये सभी खिलाड़ी भागलपुर कराटे संघ की तरफ से खेलते हैं। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन में बुधवार को मालदा डिवीजन के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने रेल विभाग की टीम के साथ अमृत भारत योजना के तहत बन रहे सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन परिसर का निरीक्षण कर जायजा लिया। डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने स्टेशन परिसर का जांच पड़ताल करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने मीडिया को बताया कि अमृत भारत योजना के तहत सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण होना है, उसी को लेकर निरीक्षण कर जायजा लिया गया है। जो श्रावणी मेला से पूर्व सारी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएगी। बिहार सरकार को रेलवे के जमीन लेने के सवाल पर कहा कि बिहार सरकार को रेलवे की जमीन दिया जाएगा। 4 नंबर प्लेटफॉर्म अधूरा निर्माण के सवाल पर कहा इसे भी जल्द दुरुस्त कर लिया जाएगा। फ्री शौचालय मरम्मत नहीं होने पर कहा श्रावणी मेला के पहले ठीक कर लिया जाएगा। इस दौरान रेल विभाग के दर्जनों अधिकारी मौजूद थे। फेज 2 में हम लोग जो वर्क प्रपोज करेंगे उसको देखने के लिए फर्स्ट फेज का काम पूरा हो गया। फर्स्ट फेज का काम जो कि यात्रियों से संबंधित है, मतलब जिसमें यात्रियों को सुविधाएं मिलनी है, वो काम पूरा पूर्ण हो चुका है। सिर्फ बाहर का जो फिनिशिंग का है, बिल्डिंग के फसाद का जो रंग रोगन है, एक तो जगह जारी लगनी बाकी है और जो 12 मीटर एफओपी का कार्य है वो प्रगति है। श्रावणी मेला को लेकर क्या सुविधा मिलेगी सर इसमें? देखिए, श्रावणी मेला के लिए तो सबसे पहले जो हम लोगों ने यहाँ पे एक विश्वमालय जो भीड़ आती है तो पिछली बार की तरह होल्डिंग एरिया अगर हमको ज़रूरत पड़ेगी तो वो बनाएंगे। उनको यूरिनल्स वगैरह के लिए हम लोग सुविधा प्रोवाइड करेंगे, पीने का पानी और जो भी सुविधाएं ज़रूरत होगी वो सब प्रोवाइड करेंगे।